अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, और खैरियत से हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, आप झूम क्यों रहे हैं? बाबा झुमा रहे हैं? अच्छा, आपके ऊपर कोई बाबा है? अल्लाह बता जाने क्या मतलब है आप मतलब झूम रहे हैं इस तरीके, क्या है? नाना जान झुमा रहे हैं, झूम रहे हैं। मतलब यही झुमा रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप इस्लाम में कुछ जानकारी रखते हैं आप? जी। आप किसकी उम्मत हैं? सरकार वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो आप बिल्कुल होश में, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपको तो सब पता है मेरे ख्याल से। नमाज आप पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ता। कलमा आप पढ़ना चाहते हैं ना? जी। कलमे का मतलब जानते हैं आप? जी। क्या है इसका मतलब? कलमा का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिसकी हम इबादत करें, और मोहम्मद रसूलुल्लाह मतलब मोहम्मद जो है अल्लाह के नबी भी हैं और उनके रसूल भी हैं। माशाअल्लाह। पे लेकिन आपको झूमते हुए अच्छा नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। आपको तो पता है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। हाँ, ये बात सही है ना? आप अल्लाह पे भरोसा रखते हैं? जी। हाँ जी। तो आपको जो भी परेशानी हो, अगर आप नमाज पढ़ के अगर अल्लाह से मांगे तो आपको विश्वास है कि अल्लाह देगा ना? हाँ, तो हम कर सकते हैं ना? जी। हाँ, तो यहाँ ऐसा झूमने की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, अगर आपको छत पे जाना है तो आप सीढ़ी लगा के जाएंगे। अच्छा। तो अगर अल्लाह हमें कैसे मालूम चलेगा अल्लाह एक है? अच्छा, ये बताइए, कुरान में अल्लाह ने कहीं बात सीढ़ी की बात किया या सीढ़ी की ऐसा बात अल्लाह ने किया? जरिए की बात बताया। अच्छा, ये बाबा से बोलें कि दुआ करने के बाद ही में हम सुनेंगे, कहीं कुरान में कहा अल्लाह ने? जी बेशक अल्लाह किसी पारा में कहा? अल्लाह ने एक सूरह नाज़िल करी है। हाँ। वो सूरह याद नहीं है मुझको, अव्वलियों के ऊपर है वो सूरह। अच्छा जी। अच्छा, अल्लाह ने कहा कि ये दुआ करेंगे तभी हम सुनेंगे? जी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि दुआएं तीन तरह से कबूल होती हैं। एक आम बंदों के ज़रिए, एक वलियों के ज़रिए। ये पूछना चाहते हैं, अल्लाह ने ये बात के लिए कहा कि वली अगर दुआ करवाएंगे तभी हम दुआ सुनेंगे? कहीं कहा अल्लाह ने कुरान में? जी क्यों नहीं कहा? कहा है? किस बारे में कहा भाई? वो पारा मुझको नहीं, क्योंकि मैं हाफिज तो हूँ नहीं। लेकिन आपने किससे सुना ये बात? मैंने पढ़ी है कुरान में पढ़ी है, और मिनाजुल अरबिया आसानी नहीं, कुरान की बात कर रहे हैं। अल्लाह के कहीं कहा कि बगैर इनके हम सही सुनेंगे, ऐसा कहीं कहा? अल्लाह तो कहता तुम डायरेक्ट मांगो। अल्लाह पूरे कुरान में ही कहा कि तुम मांगो मुझसे, मैं दूंगा, तुम मेरे बंदे हो ना? लेकिन अल्लाह ने तो ये भी कहा ना कि अगर अल्लाह ने तो ये भी फरमा रहा है ना कि अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो उन बंदों से जाके मांगो। आप नमाज पढ़ते हैं? जी। सना आता है? जी। पढ़ के बताइए। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। माशाअल्लाह, आप तो बिल्कुल आपको आता है। आप किसकी उम्मत है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना? जी। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सबसे पहला ईमान लाने वाला कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। औरतों में बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। अच्छा, ये तो आपको बहुत पता है। आप मदीने में कितने साल रहे? मदीने में 23 साल मदीने में। मदीने में 10 साल आप रहे। मक्का में कितने साल? मक्का से में 53 साल। 40 साल तक तो उन्होंने मतलब भेड़िया और जानवर चढ़ाए हैं। उसको 40 साल की उम्र पर उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ जी। आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई आदमी नमाज पढ़ने वाला मोमिन होता है, जब नमाज पढ़ता है तो उस पर अगर शैतान दाखिल होता है तो वो अंदर जाके दम तोड़ देता है। बात सही है ना? आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप पे कोई शैतान तो है नहीं है, आप फिर क्यों झूम रहे थे? क्योंकि आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो शैतान आपको दाखिल नहीं हो सकता, ये गारंटी है। लेकिन अल्लाह ने शैतान को पहले सूरह यासीन में की आयत में लिखा है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, और इब्लीस को अल्लाह ने। आप नमाज पढ़ते हैं, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके अंदर शैतान दाखिल होगा, दम तोड़ देगा। कहा कि नहीं कहा? तो जब आप नमाज पढ़ते वक्त दम तोड़ेगा ना? नहीं, आप नमाजी हैं तो एक अल्लाह पे ईमान रखते, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलते, आप पे शैतान दाखिल होगा, दम तोड़ देगा। मालूम है ना आपको? नहीं मालूम? नहीं उसको। चलिए, आप नमाज पढ़िए और अल्लाह से मदद लीजिए और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीका है वो तरीके पे चलिए। ठीक है? जो उनके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जो सहाबा उनके तरीके पे। ठीक है भाई? चलिए, लेकिन झूमना वाला ऐसा मत करिए। आप बिल्कुल, आप पे शैतान नहीं दाखिल हो सकता अगर आप नमाजी हैं तो। ठीक है?